हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज रो कॉलम में जब होते हैं तो उसे ट्रांसपोज भी कहते हैं कि आप रोज को कॉलम में बदल दीजिए, ये हम मैट्रिसेस के अंदर पढ़ के आए। तो मैं पहले एक प्रॉपर्टी है इसको मैं लेकर के पहले वेरीफाई करता हूं, फिर दूसरी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। तो ये हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं पहली प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ओके। तो एक एग्जांपल की तरफ से लेके करते हैं, लेट कर लेते हैं। एक डिटरमिनेंट है डेल्टा जिसका ऑर्डर आपने 3/3 ले लेना है। ये हो गया 2 1 0 -1 4 6 -1 या 2 ले लीजिए और 3 और ये 5 ले लीजिए। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन है, डिटरमिनेंट की वैल्यू मतलब एक्सपेंशन। तो आपको 2 ले लेना, अब 2 बाहर रहेगा तो ये दोनों का प्रोडक्ट 20 -18, फिर आया -1, ये हुआ आपके पास में -5 और +12, लास्ट में 0, ये वाला 0, फिर ये हुआ आपका -3 और ये हुआ प्लस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं। ये 2 2 जा 4, फिर यहां आ जाइए, ये आपका कितना बचा 7। ठीक है, और माइनस, ठीक है समझ में आ रहा है ना? ओके, आगे चलते हैं। लास्ट वाला हुआ 3 -3 क्या आया -3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट जो है वो ये क्या था इसका कि भाई आप ट्रांसपोज करके जो रिजल्ट बनाओगे वो भी यही आना चाहिए। तो ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसे मैंने करा डेल्टा डैश। यहां पर आपको डेल्टा डैश का मतलब है रो को कॉलम में चेंज करना, यानी कि ट्रांसपोज लेना। तो ये जो पहली रो थी इसे मैं पहला कॉलम बना देता हूं, 2 1 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेते हैं, -1 4 6। लास्ट रो को लास्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका एक्सपेंशन भी हाथों हाथ ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 बाहर, अंदर क्या आएगा 20 -18। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स +1, 5 -0। लास्ट में चलते हैं स्टूडेंट्स -2 को लेकर के, इसका क्या आएगा 6 -0। अब आप इसे सिंपल बना लीजिए, ये कितना आया स्टूडेंट्स 4, ये कितना आया +5 और -12। ठीक है, यहां से रिजल्ट क्या आया -। आप देखिएगा ये भी -3 आया, ये भी -3 आया था, जबकि डिटरमिनेंट ये तो जो मैंने कंसीडर की थी वो थी, और ये वाली क्या थी उस कंसीडर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज था, यानी कि रो कॉलम में इंटरचेंज था। तो कहने का मतलब कि जब एक डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज लिया जाता है तो दोनों के डिटरमिनेंट के रिजल्ट्स इक्वल रहते हैं, वही चीज वो बोल रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम वेरीफाइड 2 पर। ठीक है, 2 का वेरिफिकेशन क्या है ध्यान से पढ़ो। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, यानी आप किसी मैट्रिक्स के या डिटरमिनेंट के दो आपने कॉलम आपस में, ठीक है, जैसे ये दो कॉलम है ऐसे, इन्हें ऐसे रोटेट कर दिया, इसे रोलिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं रोलिंग। तो चाहे आप ऐसे कर दीजिए, चाहे इन दोनों को ऐसे चेंज कर दीजिए, यानी ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर। इस तरह से जब आप चेंज करने के बाद उनके न्यूमेरिकल रिजल्ट निकालते हैं, न्यूमेरिकल रिजल्ट का मतलब है यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो भी रिजल्ट सेम रहते हैं लेकिन साइन बदल जाता है। साइन बदल जाने का मतलब है साइन जो है अगर आपका पॉजिटिव है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज होगा, और अगर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव में चेंज होगा, ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर लिया था हम ले लेते हैं, यहां पर लेट एक डिटरमिनेंट हम कंसीडर कर लेते हैं 3/3 की, 1 -1 3 0 2 4 5 1 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका भी जैसे ये एक्सपेंशन मैंने किए थे ऐसे एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो मैं एक्सपेंशन यहां लिख सकता हूं, पहला एलिमेंट होगा 1, अंदर क्या आने वाला ध्यान दीजिए -2 -4, दूसरा एलिमेंट आया -1, इसके अकॉर्डिंग आएगा 0 -20, माइनस में +1 यूज होगा, 0 -20, लास्ट वाला है +3 के हिसाब से आएगा 0 -10। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा
सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या है। यह है -6 आपका, ठीक है। यहां देखिएगा ये आया माइनस का 20, लास्ट वाला चेक कीजिए -30 और ये हो गए माइनस के 56, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं कोई दो चीजें आपस में इंटरचेंज देने जा रहा हूं, कोई भी ले लो। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि मैं इन दोनों को रोटेट करता हूं, इन दोनों को मैं चेंज ले रहा हूं R1 और R2। मैंने तो ये लिखा है R1 इंटरचेंज विद R2, ठीक है। तो क्या होगा, डिटरमिनेंट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डिटरमिनेंट तो ऐसे ही लिख लेता हूं फिर से। तो ये चेंज गया, ये गया 0 2 4, नीचे वाला ये वाला नीचे आने वाली है 1 -1 और ये 3 और लास्ट वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है मेरे को ये तो मैंने इंटरचेंज सीख लिया। क्या सीखा, ये आपस में रोलिंग कर दी मैंने, R1 R2 की रोलिंग। अब एक्सपेंशन कर लेते हैं, बाहर कौन आएगा 0 को देखो ये आया 1 माइनस, फिर ले लेते हैं 2 प्लस माइनस का 2, 1 माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, आ रहा है ना, क्लियर देखो 50 4 लास्ट वाला 1 माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करो, ध्यान से देखिएगा, लास्ट में ये है आपके पास 4, ठीक है, और ये आएगा आपका 1 प्लस माइनस 4, देखते हैं क्या होता है। ये है आपका माइनस का सॉरी 0 आया, तो ये आप ध्यान दीजिए 16 2 जा 32, फिर आप यहां ध्यान दीजिए ये कितना हुआ 6 4 जा 24। अब ध्यान से देखिएगा ये आया 56, लेकिन आपका साइन यहाँ क्या था माइनस का, यहाँ क्या है प्लस का। सो जो डिटर्मिनेंट आपकी 1 थी, मैं अब थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेता हूँ ये 1 है और ये डिटर्मिनेंट आपकी 2 है। तो डिटर्मिनेंट 1 का रिजल्ट माइनस में आ गया डिटर्मिनेंट 2, ठीक है। यानी दोनों के रिजल्ट क्या है, रिजल्ट मैं बोल रहा हूं यहां पर वर्ड रिजल्ट, ठीक है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि डेल्टा 2 जो है वो माइनस डेल्टा 1, यानी कि जो पहले वाले का रिजल्ट था वही चीज आपकी है लेकिन माइनस में। क्लियर है स्टूडेंट्स?